गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया जॉइंस आर्टेमिस अकॉर्ड। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जैसा कि आपको पता है कि वो यूनाइटेड स्टेट की विजिट पे जो है वो गए हुए हैं। तो वहीं पे उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया जो है उसने डिसीजन ले लिया है कि वो आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उसको ज्वाइन करेगा। अभी आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो क्या चीज़ है, तो नासा और इसरो जो हैं ये दोनों मिलके कोलैबोरेट करेंगे और अपने जो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उनको ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में। और उन इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को जो है इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वहां पे भेजा जाएगा 2024 में। तो अब देखते हैं ये आर्टेमिस अकॉर्ड जो है ये क्या है। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा और नासा दोनों के द्वारा, और इसमें 7 दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स जो हैं वो भी शामिल थे। तो इन सब ने मिलके द्वारा इन सब के द्वारा जो है मिलके आर्टेमिस अकॉर्ड जो है उसको स्टार्ट जो है वो किया गया था। तो इसमें कौन से फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो इनिशिएटिव जो है ये 2020 में जो है ये इस्टेब्लिश किया जाता है। और इनके कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स थे, वो इस तरीके से थे कि अगर आउटर स्पेस में कोई भी एक्सप्लोरेशन जो है वो करनी है तो वो जो है वो एक पीसफुल पर्पस के साथ जो है वो की जाएगी, एक पीसफुल मैनर में जो है वो की जाएगी। आउटर स्पेस हो गया, आपका मून हो गया, मार्स हो गया, कॉमेट्स हो गए या एस्ट्रॉइड्स हो गए, तो उनके ऊपर कोई भी एक्सप्लोरेशन जो है अगर वो करने जा रहे हैं तो वो पीसफुल पर्पसेस के लिए वो जो है एक्सप्लोरेशन की जाएगी। ये अकॉर्ड जो है इन सब ने मिलकर 2020 में साइन किया। इसका जो बेसिस था इस आर्टेमिस अकॉर्ड का वो था आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। तो उसी की बेसिस के ऊपर इसकी फाउंडेशन जो है आर्टेमिस अकॉर्ड की वो की गई थी। आउटर स्पेस ट्रीटी जो है ये एक मल्टीलेटरल पैक्ट है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पेस लॉ। कि इंटरनेशनल स्पेस लॉ जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, क्या क्या उसके लॉज वगैरह जो होंगे वो आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। द ट्रीटी एम्फसाइजेस स्पेस एज अ शेयर्ड रिसोर्स फॉर ह्यूमैनिटी, प्रोहिबिट नेशनल अप्रोप्रिएशन एंड इनकरेज द पीसफुल यूज ऑफ स्पेस। कि स्पेस में जो भी हम एक्सप्लोर करते हैं उसका यूजफुल जो है वो पीसफुल मैनर के लिए जो है वो होना चाहिए, पीसफुल कामों के लिए उसका यूज जो है वो होना चाहिए। तो ये आप कटिंग जो है ये देख सकते हो आर्टेमिस अकॉर्ड में जो जो कंट्रीज जो हैं जो शामिल है, और अब इंडिया भी इसका पार्ट जो है वो बन चुका है। इंडिया जो है वो 27th कंट्री है जिसने ये अकॉर्ड जो है उसको साइन कर लिया है। हालांकि ये अकॉर्ड जो है ये एक नॉन बाइंडिंग अकॉर्ड है। कमिटमेंट क्या क्या है इस अकॉर्ड की? तो सबसे पहली जो मेन कमिटमेंट है वो यही है कि जो भी आप एक्सप्लोर करते हो या जो भी आप उस स्पेस में कुछ भी आप रिसर्च करते हो तो उसका यूज जो है वो पीसफुल पर्पसेस में ही किया जाना चाहिए। उसके अलावा कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कंस्ट्रक्ट करना है ताकि हम स्पेस जो है उसकी एक्सप्लोरेशन जो है और ज़्यादा कर सकें। स्पेस जो है वो बहुत वास्ट है और जितना स्पेस एग्जिस्ट करता है हमने उसका अभी 1% भी हमने एक्सप्लोर जो है वो नहीं किया है। तो जो भी उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो उसके लिए जो है एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो होना चाहिए। तो उसके लिए ये सिग्नेटरीज जो हैं ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो है उसको शेयर किया जाता है। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड डेटा शेयरिंग, तो इसमें यह कहा गया है कि इसका मकसद ये है रजिस्ट्रेशन और डाटा शेयरिंग का कि कोई भी अगर वहां से डेटा जो है वो एक्सप्लोर होता है तो उसको जो है ओपनली शेयर किया जाना चाहिए, जिन जिन कंट्रीज ने आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो साइन किया है। उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं उनको वैसे तो एग्जेम्प्ट किया गया है किसी भी तरीके की एक्सप्लोरेशन के लिए, लेकिन हालांकि अगर वो जो है आर्टेमिस अकॉर्ड अगर वो साइन करते हैं तो वो जो है उनको एग्जम्पशन जो है वो मिल जाती है, तो वो भी वहाँ पे एक्सप्लोरेशन जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें वहाँ पे एक्सप्लोरेशन से जो भी डाटा उनको मिलेगा उसको शेयर करना होगा। उसके अलावा प्रेजर्वेशन ऑफ हेरिटेज की बात यहाँ पे की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रीवियस साइट्स जो हैं जहाँ पे मून पे अगर लैंडिंग हुई है किसी जगह पे, मार्स पे अगर किसी जगह पे लैंडिंग हुई है, तो उन साइट्स को जो है एज ए हेरिटेज जो है उनको प्रिजर्व करके रखना है।
नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्सेज। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस रिसोर्सेज शुड बी सपोर्ट सेफ एंड सस्टेनेबल एक्टिविटीज एंड नॉट इंटरफेयर विद अदर सिग्नेटरीज एक्टिविटीज। कि जो दूसरी सिग्नेटरीज जो है अगर वो भी मान लो, जैसे रशिया अगर सिग्नेटरी है, ठीक है, इटली अगर सिग्नेटरी है, तो मान लो इटली अपना कोई मिशन भेजती है मून के ऊपर, तो अगर इंडिया मून के ऊपर जा रहा है और वो भी आर्टेमिस अकॉर्ड का सिग्नेटरी है, तो वो जो दूसरी सिग्नेटरीज जो है उनकी एक्टिविटीज में इंटरफेयर जो है वो नहीं करेगा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑन लोकेशन एंड नेचर मस्ट बी शेयर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस। कि जो जहां पे वो एक्सप्लोरेशन जो है वो कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन जो है उस लोकेशन की, और उसका उस इंफॉर्मेशन का नेचर क्या होगा वो भी जो है इनको शेयर जो है वो करना होगा, ताकि दूसरी कंट्रीज जो है वो उसमें इंटरफेरेंस जो है वो ना कर सकें। उसके अलावा मिटिगेशन ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस जो होता है, जो स्पेस में जो कचरा वगैरह जो है जो छूट जाता है उसको स्पेस डेब्रिस जो है वो कहा जाता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए जो जो प्लान जो है वो बनाए गए हैं, तो सिग्नेटरीज जो हैं उनको ये बोला गया है कि आपको भी जो है स्पेस सेफ डिस्पोजल ऑफ स्पेस क्राफ्ट जो है वो करना है, ताकि ये जो हार्मफुल डेब्रिस जो है उसको लिमिट जो है वो किया जा सके। अब वेरियस मिशंस जो है वो देख लेते हैं। आर्टेमिस ने 3 मिशंस की बात होती है आर्टेमिस की। तो आर्टेमिस फर्स्ट मिशन जो है ये एक अनमैन्ड मिशन था मून के लिए। तो इसको अरियन नाम से इसको जो है वो लॉन्च किया गया था। अरियन स्पेसक्राफ्ट स्पेस लॉन्च सिस्टम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 16 2022 में। तो इसके ऊपर हमने अपनी करंट अफेयर की क्लास जो है वो हमने बनाई थी, वो आप देख सकते हो। आर्टेमिस 1 नाम से आपको क्लास जो है वो मिल जाएगी। तो एसएलएस जो है इसके थ्रू जो है आर्टेमिस मिशन जो है उसको स्पेस में भेजा गया था। एसएलएस जो है ये आपका एक सुपर हैवी लॉन्च व्हीकल है जो अरियन जो है उसको मून के ऊपर जो है वो लेके गया था, लेकिन हालांकि ये जो है एक अनमैन्ड मिशन था मून के लिए। देन आपका आर्टेमिस 2, ये जो है इसको 2024 में जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये क्रूड लूनर फ्लाई बाय मिशन होगा। आर्टेमिस 2 विल मार्क द फर्स्ट क्रूड मिशन अंडर आर्टेमिस प्रोग्राम। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जो है पहली बार साइंटिस्ट जो होंगे या एस्ट्रोनॉट जो होंगे उनको जो है स्पेसक्राफ्ट में बिठा के इसके ऊपर लूनर के ऊपर जो है मून के ऊपर जो है वो ले जाया जाएगा। 4 astronauts will be aboard the SLS as it perform multiple maneuvers on expanding orbit around Earth। ठीक है, तो अर्थ के अराउंड जो है ये ऑर्बिट मैन्यूवर जो है वो करेगा मल्टीपल टाइम्स। द मिशन विल आल्सो इन्वॉल्व अ लूनर फ्लाई बाय एंड रिटर्न टू अर्थ। ठीक है, तो ये वापस जो है अर्थ के ऊपर रिटर्न कर देगा और वहां पे जो है ये लैंड नहीं करेगा। देन है आर्टेमिस 3 ह्यूमन रिटर्न टू मून। सेट फॉर 2025, इसको 2025 में जो है भेजा जाएगा। आर्टेमिस 3 विल मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन एज एंड एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू मून। तो इसमें जो है एस्ट्रोनॉट्स जो है उनको मून पे वापस भेजा जाएगा। दिस मिशन विल गो बियॉन्ड द लूनर फ्लाई बाय ऑफ आर्टेमिस 2 अलाउइंग एस्ट्रोनॉट्स टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस। और आर्टेमिस 3 के तहत जो एस्ट्रोनॉट्स जो है उनको भेजा जाएगा वो मून के ऊपर लैंडिंग जो है वो करेंगे और वहां पे और एक्सटेंसिव स्टडी जो है वो करेंगे। Also, the establishment of lunar gateway station is planned for 2029। तो 2029 तक आते आते एक लूनर गेटवे स्टेशन जो है वो भी वहां पे एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग जो है वो की जा रही है। दिस स्टेशन विल सर्व एज अ डॉकिंग पॉइंट फॉर एस्ट्रोनॉट्स एंड फैसिलिटेट साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो वहां पे एक डॉकिंग पॉइंट जो है वो भी बनाया जाएगा लूनर गेटवे स्टेशन के तहत। 2029 का मिशन है ये। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो अकॉर्ड के बारे में थी, आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में थी, और जिसका इंडिया जो है वो मेंबर बन चुका है। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।